भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और महाशिवरात्रि का महत्व क्या है। भक्तों, शिव की महान रात्रि महाशिवरात्रि का त्यौहार भारत के आध्यात्मिक उत्सवों की सूची में सबसे महत्वपूर्ण है। ये रात इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और हम इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, इसी के बारे में हम आज आपको बता रहे हैं। भक्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, तभी आपको पता चलेगा महाशिवरात्रि क्या है और इसका महत्व क्या है। भक्तों, इस वीडियो के देखने मात्र से भी आपको एक शिवरात्रि के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। भक्तों, किसी समय भारतीय संस्कृति में एक वर्ष में 365 त्यौहार हुआ करते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो वे साल के प्रतिदिन कोई ना कोई उत्सव मनाने का बहाना खोजते थे। ये 365 त्यौहार विविध कारणों तथा जीवन के विविध उद्देश्यों से जुड़े हुए थे। इन्हें विविध ऐतिहासिक घटनाओं, विजयश्री तथा जीवन की कुछ अवस्थाओं जैसे फसल की बुआई, रोपाई और कटाई आदि से जोड़ा गया था। हर अवस्था और हर परिस्थिति के लिए हमारे पास एक त्यौहार था, परंतु महाशिवरात्रि का महत्व सबसे अलग है। परम तत्व की चाहत करने वाले सभी लोगों के लिए महाशिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। हर चंद्रमास का 14वां दिन अथवा अमावस्या से पूर्व का एक दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, जो फरवरी मार्च माह में आती है। एक कैलेंडर वर्ष में आने वाली सभी शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य भीतर ऊर्जा का प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाती है। ये एक ऐसा दिन है कि जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है। इस समय का उपयोग करने के लिए इस परंपरा में हम एक उत्सव मनाते हैं जो पूरी रात चलता है। पूरी रात मनाए जाने वाले इस उत्सव में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि ऊर्जाओं के प्राकृतिक प्रभाव को उमड़ने का पूरा अवसर मिले। आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए निरंतर जागते रहते हैं। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है। ये उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक परिस्थितियों में हैं और संसार की महत्वाकांक्षाओं में मग्न हैं। पारिवारिक परिस्थितियों में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह के उत्सव की तरह मनाते हैं। संसारिक महत्वाकांक्षाओं में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाने के दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु साधकों के लिए ये दिन वह दिन है जिस दिन वो कैलाश पर्वत के साथ एकात्मक हो गए थे। वे एक पर्वत की भांति स्थिर व निश्चित हो गए थे। यौगिक परंपराओं में शिव को किसी देवता की तरह नहीं पूजा जाता है। उन्हें आदि गुरु माना जाता है, पहले गुरु जिनसे ज्ञान उपजा। ध्यान की अनेक सहस्त्रवादियों के पश्चात एक दिन वो पूर्ण रूप से स्थिर हो गए। वही दिन महाशिवरात्रि का था। उनके भीतर की सारी गतिविधियां शांत हुईं और वे पूरी तरह से स्थिर हुए। इसलिए साधक महाशिवरात्रि को स्थिरता की रात्रि के रूप में मनाते हैं। इसके पीछे की कथाओं को छोड़ दें तो यौगिक परंपराओं में इस दिन का महत्व विशेष इसलिए भी है क्योंकि इसमें आध्यात्मिक साधक के लिए बहुत सी संभावनाएं मौजूद होती हैं। आधुनिक विज्ञान अनेक चरणों से होते हुए आज उस बिंदु पर आ गया है जहां उन्होंने आपको प्रमाण दिया है कि आप जिसे भी जीवन के रूप में जानते हैं, पदार्थ और अस्तित्व के रूप में जानते हैं, जिसे आप ब्रह्मांड और तारामंडल के रूप में जानते हैं, वे सब एक ऊर्जा है जो स्वयं को लाखों करोड़ों रूपों में प्रकट करती है। ये वैज्ञानिक तथ्य प्रत्येक योगी के लिए एक अनुभव से उपजा सत्य है। योगी शब्द का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने अस्तित्व की एकात्मकता को जान लिया है। जब मैं कहता हूँ योग, तो मैं किसी विशेष अभ्यास या तंत्र की बात नहीं कर रहा। इस असीम विस्तार को तथा अस्तित्व को मैं एकात्मक भाव को जानने की सारी चाह योग है।
महाशिवरात्रि की रात व्यक्ति को इसी का अनुभव पाने का अवसर देती है। माना जाता है कि शिव और शक्ति इसी रात को मिला करते थे। शिव और शक्ति के मिलन को ही महाशिवरात्रि कहा जाता है। आज के दिन जो भी व्यक्ति विधि विधान और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए इस रात जगराता करता है, उसे शिव जी के दर्शन प्राप्त होते हैं और उसके सारे बिगड़े कार्य पूर्ण होते हैं। इस भौगोलिक पर उस व्यक्ति का कोई सामना नहीं कर सकता है। वह व्यक्ति स्वयं शिव के रूप में प्रकट रहता है। बोलो शंकर भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, बांके बिहारी राधा रानी की जय।